अपने यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये हमारे पास देखिए बॉर्डर वाली सलवार है और नीचे इसमें ये बॉर्डर आना है और ऊपर ये प्लेन रहना है। तो किस तरह हमें इसकी कटिंग और स्टिचिंग करनी है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको आपको खोल कर दिखाते हैं। ये देखिए इधर नीचे की तरफ ये हमारा सलवार की मोरी पर आना है, ये देखिए इस तरीके से, और ये हमारा ऊपर की तरफ आना है। अब इसकी कटिंग हमें किस तरह से करनी है कि हमारे दोनों ही सलवार की मोरी पर ये कपड़ा आ जाए। तो सबसे पहले इसमें जो हमें सलवार की जो मोरी रखनी है वो 6.5 इंच की रखनी है। तो ये हमारी बंद साइड है और इसको हमने इस तरीके से, ये हमारा डबल, तो डबल को हमने इस तरह एक फोल्ड और किया तो ये हमारे यहाँ पर 4 फोल्ड हो चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड किया हुआ है और ये बंद तरफ है और ये हमारा खुली तरफ है और नीचे मोरी बनानी है हमें यहाँ पर। तो 6.5 इंच पर हमें 6.5 इंच की मोरी बनानी है, तो 6.5 इंच पर इस तरह से हमें एक निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से, और जो लंबाई है इसकी 36 है, 36 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 32 बचते हैं। तो 32 इंच पर हम इसकी इस तरीके से करके लंबाई लेंगे जहां तक भी हमारी आती है यहाँ पर। तो एक निशान हम यहाँ लगाएंगे 32 इंच का और 6.5 इंच का हम निशान यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए 6.5 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगाया मोरी के अनुसार और 32 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है। तो 4 इंच हमने इसमें से क्यों माइनस किए, तो और 8 इंच के हम इसमें बेल्ट लेंगे, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अब देखिए इधर हमारी बंद साइड है और ये हमें सलवार की जो कुंदे होते हैं, गोडे होते हैं, वो हमें ये निशान उसका लगाया हमने। सिर्फ हम यहाँ पर एक कट लगाएंगे बाद में और उस यहाँ पर एक बारीक सिलाई हम अलग से लगा देंगे। अब उसके बाद हमें 2 इंच हमें यहाँ पर मोरी के लिए रखना है। 1.5 इंच रखते हैं लेकिन हमें सिलाई में भी कपड़ा जाएगा तो हम यहाँ पर 2 इंच रखेंगे। अब देखिए इस साइड खुली तरफ, तो यहाँ पर हमें थोड़ी आगे कली डालनी है ताकि हमारी सलवार थोड़ी भारी हो जाए। तो जो आसन हमें यहाँ पर तैयार, हमें आसन इसमें 16 चाहिए तो हमें 11 लेना था, तो लेकिन हम इसमें यहाँ पर इसको 15 लेंगे हम यहाँ पर आसन। और इस 15, देखिए जो ये हमने 15 का आसन का निशान लगाया है, इस निशान को जो हमने 2 इंच का निशान लगाया है, तो इसको हम सीधा इसके साथ इस तरह मिलाकर निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने 15 लिया और इसको हमने जो यहाँ पर हमने 6.5 के बाद 2 इंच का निशान लगाया था, इस निशान को हमने उसके साथ मिला दिया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे और जो ये कपड़ा बचेगा इसी के हम आगे कली डालेंगे। एक कट हम यहाँ लगा देंगे जो हमारे सलवार के कुंदे या गोटे जिनको बोलते हैं उनका, और एक हम यहाँ लगाएंगे इस तरीके से। अब जो ये कपड़ा है इसको हम यहाँ आगे रखेंगे। ये देखिए ये भी हमारा यहाँ 15 होना चाहिए, तो ये पूरा है यहाँ पर। तो इसको हम इस तरह से करते हुए यहाँ पर रखेंगे और 4 पीस हमारे ये हैं और 4 ही, 2 हमारे ये हैं और 2 हमारे ये हुए, तो चारों में हमारी जोड़ लगकर तैयार हो जाएगा। और जो अब आसन, मेन आसन है, वो हमें इसमें लेंगे। तो 11 इंच का आसन हमें इसमें रखना है, तो उसका निशान हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। और इस तरह से हमारी ये थोड़ी सी सलवार भारी बन जाएगी इस तरह। और यहाँ पर हम इसको, जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम सीधी शेप दे देंगे इस तरह से और इसकी कटिंग कर देंगे। अब देखिए यहाँ तक हमारी बॉडी भी, ये हमारी आगे कलियां और ये हमने आगे कलियां जोड़ लगाकर बना दी। अब जो ये हमारी यहाँ से ऊपर की तरफ से बंद है और नीचे से जो हमारा ये बंद है, इसको हम खोल देंगे। देखिए सलवार की हमारी कली और बॉडी कटिंग हो चुके हैं, हमने कली भी इसमें डाल दी है और जो ये कपड़ा ऊपर बचा है इसमें से हम बेल्ट निकाल देंगे। अब देखिए डबल फोल्ड कपड़ा है हमारा ये, और जो बेल्ट है वो हमें 26 तैयार चाहिए, तो हम इसको 27 लेंगे इस तरह से, क्योंकि दोनों तरफ इधर भी और इधर भी आधा आधा इंच हमारे सिलाई में जाने के बाद ये हमारे 26 इंच की तैयार हो जाएगी। तो 27 इंच हम इसकी इस समय चौड़ाई लेंगे और जो इसकी लंबाई है वो हमें 8 इंच की रखनी है इस तरह से। अब देखिए 8 इंच हमने लंबाई दी और 27 इंच हमने इसकी चौड़ाई दी, जो आधा आधा इंच सिलाई में जाने के बाद हमारी बेल्ट 26 इंच की तैयार हो जाएगी।
और देखिए उसके बाद भी ये कपड़ा बच गया है हमारा, और ये हमारी सलवार की मोरी में काम आ जाएगा। अब देखिए किस तरह से हमें, अब इसकी जो लंबाई थी वो 36 थी, और 4 हमने माइनस किए, और बेल्ट हमारी 8 है, तो हमें जो 4 हमें इसमें कम किए, तो 4 हमारे इसमें पूरे हो जाते हैं, लेकिन 4 इंच हमारे एक्स्ट्रा रह जाते हैं। तो वो हमें किस तरह पूरे करने हैं, तो जब हम अपनी बेल्ट को अपनी सिलवाएंगे तो 1 इंच हमारा उसमें कम हो जाएगा, और 1.5 इंच का हमारे यहाँ पर जब हम नेफे को फोल्ड करेंगे तो 1.5 इंच हमारा उसमें कम हो जाएगा, तो 2.5 इंच हमारा ये हो गया। और जब हम अपने यहाँ लास्ट की सिलाई लगाएंगे तो हमारा आधा इंच उसमें चला जाएगा, तो ये हमारा 3 इंच कम हो जाएगा। और कई बार हमारी जब सलवार बनाते हैं ऊपर नीचे रह जाता है कपड़ा, तो उसकी कटिंग करनी पड़ जाती है, और तो हमारा उसमें चला जाएगा, और बाकी जो कपड़ा हम नीचे फोल्ड करके यहाँ पर इसकी सलवार की मोरी बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो कपड़ा पूरा हो जाता है, और लंबाई हमारी पूरी जितनी हमें चाहिए उतनी हो जाती है। तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी सलवार आपकी बनेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो अब देखिए सलवार की स्टिचिंग हमें कैसे करनी है वो हम आपको बताएंगे। तो जो हमने ये गोडों के निशान लगाए थे, तो इनको हम सबसे पहले इस तरह से पकड़ेंगे, और यहाँ पर एक बारीक सिलाई लगा देंगे। तो दोनों में ही हमें इस तरह से करना है, ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए एक कट हमने यहाँ लगाया हुआ है, एक कट हमने यहाँ लगाया हुआ है, तो दोनों को, और नीचे की तरफ भी हमने इसी तरह से ये कट लगाए हुए हैं, ये देखिए। और इनको हम इस तरह से ऊपर से नीचे तक सीधा इनको इस तरह पकड़ेंगे, और यहाँ पर एक बारीक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हमें इस तरफ करना है, तो यहाँ भी हम इसी तरह से इस कट को पकड़ेंगे, और ऊपर भी इसको यहाँ तक हम इस तरह पकड़ के सीधी सिलाई लगाएंगे। और देखिए ये इस तरीके से हमने सिलाई लगाकर, ये हमारे गोटे इसके साथ और इसी के साथ कलिया अटैच थी, तो इस तरह हमने इनको सिलाई लगाकर नीचे तक तैयार कर लिया है। ये देखिए नीचे तक हमने इसको सिलाई लगाकर इस तरह से तैयार कर लिया है। इसी तरह हमने दूसरी तरफ भी इसको, देखिए इसको भी इसी तरह हमने तैयार किया है। ये देखिए सिलाई लगी हुई है दोनों में, और इसी तरह से इसको भी हमने तैयार किया है। और जो हमने कली इसमें काटी थी तो उनको हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम एक कली हम इस तरफ रखेंगे, यहाँ पर इस तरह, और सिलाई लगाएंगे यहाँ पर इस तरह हो जाएगी। और इसी तरह से एक कली हम यहाँ पर लगाएंगे और सिलाई लगाकर इस तरह से। तो इसी तरह हमें दोनों तरफ दोनों पीस में लगानी है। ये दोनों तरफ इस तरीके से हमने कली जोड़ दी है। ये देखो उल्टी तरफ की हम आपको दिखाते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर पहले हमने गोल्डों में सिलाई लगाई है, तो कली इसके साथ जुड़ी हुई थी, और उसके बाद जो हमने कली कटिंग की थी वो हमने जोड़ दिए हैं। और अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर दूसरा पीस हम रखेंगे, इसकी भी हमने कली जोड़कर तैयार कर दिया है इस तरह से। और अब जो इनका आसन की सिलाई है उस पर दोनों तरफ हम मिलाते हुए आसन की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद बैठ तैयार करेंगे। देखिए दोनों तरफ आसन पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको सलवार को इस तरीके से करेंगे यहाँ पर, और पीछे की तरफ देखिए यहाँ पर कोई भी साइड आप पीछे की ले सकते हैं। और जो हमारे आसन की सिलाई है उसमें यहाँ पर पीछे की तरफ एक प्लेट डालेंगे, और फिर बैठ तैयार। और ये देखिए पीछे की तरफ हमने प्लेट डाल दी है, एक प्लेट हमने इस साइड, और एक ये हमारे आसन की सिलाई है, इसके दोनों तरफ हमें डालनी है। अब बैठ तैयार करेंगे। अब देखिए इसमें जोड़ था तो वहां पर हमने इंटरलॉकर की सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पर एक तरफ से 1.5 इंच छोड़कर और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, उसके चिड़िया के लिए हमें यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ना है, और 1.5 इंच का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से, और पूरा सिलाई से हम कर देंगे, चिड़िया बनाएंगे हम। अब देखिए जो नाड़ा या डोरी आप जो भी बोलते हो उसको डालने के लिए इस तरह में यहाँ पर चिड़िया बनानी होगी, तो इसीलिए हमने 1.5 इंच छोड़ा था, और उसके बाद इस तरह से करके और थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें नेफा बनाना होगा। इस तरीके से हमें तैयार करना है, और अब हम इसका इस तरह से करके नेफे की फोल्ड करेंगे। देखिए बेल्ट भी हमने बनाकर तैयार कर ली है। अब देखिए जो बेल्ट है हमारी, ये डबल है, और 26 हमारी बेल्ट है, यानी 52 इंच की हमारी बेल्ट है।
तो अभी डबल में हमारी 26 है, तो हम 26 को हम यदि हम आधा करते हैं इस तरीके से करके, तो ये हमारा 13 हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसी के अनुसार हमें प्लेटें डालनी है। अब देखिए पीछे की तरफ जो हमने प्लेटें डाली हैं, तो इसी से हमें लेना है। तो जो हमारा 13 बैठा है बेल्ट के अनुसार, तो 13 में हम पहले 1.5 प्लस करेंगे तो हमारा 14.5 हो जाएगा। तो जो हमारी आसन की सिलाई है, प्लेटें डालने के बाद हमें देखना है ये, तो हमें 14.5 है, तो 14.5 पर एक निशान हम यहाँ लगाएंगे। और इसी तरह से आसन से लेते हुए 14.5 पर एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ हमने 1.5 प्लस किया है तो निशान लगाए हैं 14.5 पर। अब हम जो 13 में 1.5 प्लस किया था यहाँ पर, तो अब आगे की तरफ जो प्लेट डालेंगे उसमें हमें माइनस करना है। तो माइनस करके हमारे पास बचते हैं 11.5। तो इस तरह हम आगे की तरफ करेंगे इसको। आगे की तरफ करके जो हमने 13 में से हमने 1.5 प्लस किया, 11.5 बचे। तो 11.5 में जो आसन की सिलाई है, इसमें हम इस तरह से प्लेटें डालेंगे। और ये हमारी 11.5 के अंदर इस निशान तक आनी चाहिए, जो हमने निशान लगाया था यहाँ तक हमारी 11.5 होनी चाहिए। और इस साइड भी इस तरह प्लेटें जब हम डालेंगे, ये देखिए इस निशान तक हमारी 11.5 होनी चाहिए। अब देखिए आसन की सिलाई हमारी है और दोनों तरफ हमने प्लेटों का रुख इधर किया है। और आसन की सिलाई से हमने इधर की तरफ देखिए 11.5 पर हमारी प्लेटें यहाँ पर है, पूरी 11.5 पर है। और इसी तरह से 11.5 पर हमारी प्लेटें यहाँ पर है। तो इस निशान तक का हमारी पूरी प्लेटें आई हैं। अब जब हम अपनी बेल्ट को इसके साथ अटैच करेंगे, तो पूरी हमारी बेल्ट कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगी और इक्वल आएगी। तो अब हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट को, ये देखिए जो हमारे, चाहे आप चिड़िया का जो हमने नाड़ा डालने की बनाई हुई है, तो देखिए जो हमने ये चिड़िया बनाई है, इसको हम इस आसन पे रखेंगे। चाहे आप कोई सा भी आसन दे सकते हैं। और यहाँ पर हम इस तरह सिलाई लगाएंगे इसके चारों तरफ। और इस तरह से दूसरा आसन भी हमारा पूरा मिला होना चाहिए। और अब एक दबी हुई सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। 36 इंच की हमें सलवार तैयार रखनी है, तो एक निशान हमने इस तरह से 36 इंच पर लगाया हुआ है, ये देखिए। और ये हमने सेंटर का निशान लगाया है और नीचे हमने ये तैयार 36 लंबाई। और सलवार की जो फॉर्म है वो हमने इस तरीके से बनाकर तैयार कर ली है, ये देखिए। अब हम सलवार पर इसको अटैच करेंगे। ये देखिए दोनों ही सलवार की मोरी बनाकर हमने तैयार कर ली है। और 6.5 इंच की मोरी का हम निशान लगाएंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम 6.5 इंच का निशान इस तरह से लगाएंगे, ये देखिए।
आसन की सिलाई पूरी आपस में इस तरह मिली होगी। देखिए फ्रेंड्स, कितने आसान तरीके से हमने इस सलवार को बनाकर तैयार किया है। प्लेटें भी हमने इसमें पूरे नाप के अनुसार हमने डालकर तैयार की है, और मोरी भी हमने इस तरीके से तैयार कर दिया। और नीचे देखिए बॉर्डर हमारा उसी तरीके से दोनों मोरी पर इक्वल आया है। तो इस तरीके से आप कोई भी बॉर्डर वाली सलवार बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो हमने जो एम्ब्रॉयडरी होती है उनकी पहले भी हमने वीडियो अपलोड की है, आप हमारे चैनल को जाकर देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।